वक्फ का ये काला कानून, जिसे तरमीमी एक्ट 2025 के नाम से अब हम जानने लगे हैं, ये दरअसल मोदी, एनडीए, आरएसएस, नीतीश कुमार जैसे लोगों की मिलीजुली साजिश का हिस्सा है। और ये सिर्फ मुसलमानों पर हमला नहीं है, बल्कि मुल्क की सालमियत को बर्बाद करने, मुल्क के अमन को गारत करने, मुल्क में गंगा जमनी तहजीब को पारा पारा करने और अपने नापाक इरादों को पूरा करने के लिए मोदी ने यह काला कानून लाया है। लहू को लिखा जाएगा लहू, कभी पानी न लिखा जाएगा। महलों में जो नाचेगी, कभी उसे रानी न लिखा जाएगा। नफरत है फितरत तेरी, जुल्म है आदत तेरी, याद रखे मोदी, तारीख में जालिम को जालिम लिखा जाएगा, कभी आदिल न लिखा जाएगा। सरजमीने सीहोर के ढाका के इस खेल मैदान में आज के इस तारीख साज, इनकलाबी, इत्तेहादी, एहतजाजी जलसा बाउनवान आतंकवाद के खिलाफ अवैसी का जिहाद और हिंदू मुसलमानों का पाकीज़ा इत्तेहाद, और उसके साथ ही वक्फ के काले कानून, वक्फ के बातिल कानून, आईने हिंद को तोड़ने और मरोड़ने की नापाक साजिश के खिलाफ आज के इस बावकार जलसे के सदर, हम सबों के महबूब नज़र, पूरी दुनिया में अपनी बेबाकी और बेखौफी के लिए मशहूर, हिंदुस्तान के मजलूमों की, मायूसों की, मजलूमों की एक तवाना और बेबाक आवाज़, आज के महफिल के सदर, कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर जनाबे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, दाइस पे तशरीफ फरमा शहर हैदराबाद के पार्टी के जिम्मेदार साथी रुकन असम्बली जनाबे माजिद हुसैन साहब, अभी अभी पार्टी में पूरे अज़्म और इरादे के साथ शामिल होने वाले बहादुरगंज के साबिक एमएलए जनाबे भाई तौसीफ आलम साहब, और आज के इस बज़्म के सिपे सालार या बज़्म का दूल्हा, आप सबों का महबूब और मकबूल लीडर, पार्टी का बहुत ही प्यारा, वफादार और वेल डिसिप्लिन लीडर, सीताराम बाबू के आदर्शों पर चलने वाला उनका आदर्श पुरुष बेटा जनाबे राणा रंजीत साहब, दाइस पे तशरीफ फरमा पार्टी के कौमी तर्जुमान जनाबे भाई आदिल हसन एडवोकेट साहब, अजीजी वकार सिद्दीकी साहब, पार्टी के जिला सदर जनाबे भाई नसीम अख्तर साहब, सीमांचल के मशहूर आलिम दीन मुफ्ती अतहर जावेद कासमी साहब, पूर्णिया जिला के चेयरमैन जिला परिषद नुमाइंदा जनाबे भाई गुलाम सरवर साहब, किशनगंज से आए हुए पार्टी के सदर जनाबे भाई हैबर साहब, ज्वाइंट सेक्रेटरी बिहार जनाब भाई इश्तियाक साहब, जोकी से पार्टी के कर्मठ साथी जनाबे भाई मुखिया मुर्शिद साहब, नेपाल के सरहदों से आने वाले और पार्टी के मजबूत साथी जनाबे भाई मुखिया गुलाम हसनैन साहब, भाई जनाबे रंजीत राणा साहब के गार्जियन समान जनाबे उद्धव सिंह साहब, आज के इस बज़्म के बहुत ही बेहतरीन नाजिम जनाबे भाई डॉक्टर समीमुल हक साहब, फजलुल हक साहब व भाई इंजमामुल हक साहब, अजीजी डॉक्टर राशिद साहब, मुजफ्फरपुर के साथी हमारे भाई मुकीम साहब, जितेंद्र जी, मिसबाउल हक साहब, भाई परवेज साहब और पार्टी के दिगर साथियों। धूप की तमाज़त भी बहुत है और ऐसे वक्त पे लोगों को परेशान होना चाहिए था। मुझे खुशी है कि आप धूप की तमाज़त से परेशान जरूर हैं, लेकिन आपका चेहरा जितना हसास और बस्सास है और आपके पेशानी पे जो उम्मीद और मोहब्बत की लकीरें हैं, वो इस बात की दलील है कि आप सारे दुख को बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अपने लीडर की आवाज़ पर कभी पीछे नहीं हट सकते हैं। आपने इस वक्त यहाँ पर एक बार इलेक्शन के ज़माने में जनाबे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को यहाँ आना था,
कुछ इलेक्शन के ज़माने की तकनीकी दुश्वारी हो गई जिसकी बिना पर वो नहीं आ सके। पिछले दिनों में हैदराबाद जब जाना हुआ तो भाई राणा रंजीत साहब की बड़ी गुजारिश थी कि हमारे ढाका के लोग बहुत इंतज़ार कर रहे हैं। मैंने जब जनाब वाला के सामने में वक्फ के इस काले कानून को, जिनको लेकर पूरे मुल्क की मिली तंजीमें और सेकुलर लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ के बैनर तरह तमाम तर मिली तंजीमें मुत्तहिद हो गई हैं और उस ताकत को तवानाई बख्शने में जनाब बैरिस्टर सऊदी अवैसी साहब ने बड़ा पेशरफ्त किया है। इसलिए हम लोग ये ख्वाहिश थी कि वो पूर्णिया किशनगंज आए। जनाब वाला ने हाँ कह दिया और ऐसे मौके से भाई रंजीत राणा साहब का मुतालबा हुआ कि सर अगर वहाँ आते हैं तो हमारे इस सरजमीन पर भी आना लाजिम होगा। उनकी फरियाद, उनकी गुजारिश थी। हर चंद के इस वक्त जनाब बैरिस्टर सऊदी अवैसी साहब का मुल्क गिर दौरा हो रहा है। परसों सिलीगुड़ी से किशनगंज आना, कल किशनगंज से प्रोग्राम करके रात के 9-10 बजे दरभंगा पहुंचना, फिर आज यहाँ आना और पटना लौटकर फिर हैदराबाद को जाना। एक मुसलसल जंग है, एक जोहद जारी है, जिसके लिए मैं जनाब सऊदी अवैसी साहब का आप तमाम तरफ सबकी जानिब से शुक्रिया अदा करता हूँ कि बिहार की वादियों में आप गली गली घूमकर न सिर्फ अपने पैगाम को पहुँचा रहे हैं बल्कि हिंदू और मुसलमानों के टूटे हुए इत्तेहाद को ताकत देने भी एक नुमाया रोल अदा कर रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कहते हुए कि आपको तो यह तारीख याद है कि गांधी को जब जहर दिया जा रहा था तो बत्तख खान ने सजा कबूल कर ली, लेकिन गांधी को मरने नहीं दिया। और आज मैं कह रहा हूं कि आज गांधी की आत्मा पुकार पुकार कर रंजीत राणा को कह रही है कि बत्तख ने मुझे जहर से बचाया है। आज मोदी हिंदुस्तान के मुसलमानों को जहर देने की कोशिश कर रहा है। आज बत्तख की जान को खतरा है। अगर गांधी के सच्चे अनुयायी हो तो तुम बत्तख की जान को बचाने के लिए आगे बढ़ो। और यही वजह है कि आज यहां पर आपकी मौजूदगी देख रहा हूं। मेरे भाइयों, जो कुछ सरहद के मासूम लोगों पर, जिसको जलसे का उन्वान भी दिया है आतंकवाद के खिलाफ जिहाद, मासूम भारतीयों पर, मासूम इंसानों पर जिस बेईमाना तौर पर उनका कत्ल हुआ है, हर शरीफ नफ्स इंसान उसकी मजम्मत किए बगैर नहीं रह सकता। लेकिन पूरे वतन में जितनी तवानाई के साथ, जितनी बेबाकी के साथ जनाब बैरिस्टर सऊदी अवैसी ने इन आतंकवादियों की मजम्मत की है, 56 इंच का सीना रखने वाला मोदी भी नहीं कर सका है। ये छोटे गर्दन का कोताह कद इंसान जो अपने आप को बड़ा तांत्रिक कहता है, अमित शाह भी नहीं कर सका है जिस बुलंद आवाज से जनाब बैरिस्टर सऊदी अवैसी साहब ने कहा है। हमारा यकीन है कि इस संसार का ईश्वर ही एक नहीं है, बल्कि हम सब इंसान एक माँ बाप की औलाद है। मजहब अपना फैसला है, लेकिन एक इंसान का नाहक अगर खून बहता है तो पूरे इंसानों का कत्ल के बराबर है। और अगर किसी एक मासूम की कोई जान बचाता है तो रसूल रहमत ने हमें यह सिखाया है कि वो पूरी इंसानियत को बचाने के मुतरादिफ है। जो कुछ भी वहां हुआ है हम उसकी मजम्मत करते हैं और उन मजलूम और मगमूम खानदान के साथ हम अकीदतमंदाना इजहार गम करते हैं। दूसरी तरफ पूरे मुल्क में जो इस वक्त बेचैनी की एक लहर दौड़ रही है और वह है वक्फ का काला कानून। वक्फ का यह काला कानून जिसे तरमीमी एक्ट 2025 के नाम से अब हम जानने लगे हैं, ये दरअसल मोदी, एनडीए, आरएसएस, नीतीश कुमार जैसे लोगों की मिलीजुली साजिश का हिस्सा है। और यह सिर्फ मुसलमानों पर हमला नहीं है, बल्कि मुल्क की सालमियत को बर्बाद करने, मुल्क के अमन को गारत करने, मुल्क में गंगा जमनी तहजीब को पारा पारा करने और अपने नापाक इरादों को पूरा करने के लिए मोदी ने यह काला कानून लाया है। यह काला कानून लाने की क्यों उनको नौबत आन पड़ी? सबसे बड़ी नौबत तो यह है कि वो कहीं न कहीं से जर्मन के हिटलर की तरह, जिस तरह यहूदियों के खिलाफ नफरत फैलाया गया था, मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने की एक नापाक साजिश कर रहा है। मीडिया के जरिए से दाढ़ी के नाम पर, टोपी के नाम पर, तारीख के छेड़खानी के नाम पर ये मासूम मुसलमानों को, जिन लोगों के बाप दादाओं ने मुल्क के तकसीम के वक्त ये मुआहदा तय किया
कि हम इसी मुल्क में रहेंगे, इस मुल्क से कभी हम जुदा नहीं हो सकते। और मैं बड़े फख्र के साथ कहना चाहता हूं कि 1857 की तहरीक आजादी को याद करो, उसमें सबसे ज्यादा गर्दन अगर किसी ने कटाई थी तो हमारे उलमाए कराम थे। इनकी दाढ़ियां, इनकी टोपियां इनको फांसी पर लटकाने पर मजबूर कर दी थी। क्या था उनके पेशे नजर? क्या दुनिया की दौलत, क्या वजारत, क्या जमींदारी, क्या तख्त-ओ-ताज? नहीं, बल्कि तारीख को समझना चाहिए नई नस्ल के नौजवानों कि अंग्रेजों ने सिर्फ यहां अपने हुक्मरानी का इरादा नहीं रखा था, बल्कि यहाँ की हिंदू आबादी को ईसाई बनाने और मुसलमानों के बच्चों को भी मुर्तद बनाने का उसने एक साजिश रची थी। ऐसे वक्त में हमारे उलमा उठे और उन्हें कहा कि मुसलमानों की सदियों की यहाँ पर हुक्मरानी रही, कई सौ साल की हुक्मरानी रही, लेकिन हिंदू और मुसलमानों के अकीदे में कोई आघात पहुंचाने का काम नहीं किया। अंग्रेजों के 100 साल भी अभी नहीं हुए हैं कि अंग्रेज यहाँ के हिंदू बच्चों को ईसाई बनाना चाहता है और मुसलमानों से ईमान की दौलत छीनना चाहता है। हमारे उलमा, हम उनकी अरवाह को अकीदतमंदाना सलाम अर्ज करते हैं कि अल्लाह उनके कब्र को नूर से भर दे कि उन्होंने अपनी गर्दन कटाकर अगर इस मुल्क के हिंदू मस्जिद सिर्फ मुसलमानों की नहीं बल्कि हिंदुओं की भी रक्षा की है। अगर अंग्रेजों के इरादे जिस तरह नापाक थे तादेर रह जाते तो हिंदू का बच्चा भी आज ईसाई बनने पर मजबूर हो जाता। हमी से रंगे गुलिस्ता, हमी से रंगे चमन, हमी को नज़्म गुलिस्ता पे इख्तियार नहीं। मोदी और मोदी भक्तों, आपने कहा था 15 लाख रुपए देने की बात, आपने करोड़ों को मुलाजमत देने की बात कही थी। आपने कहा था मैं आऊंगा तो 56 इंच का सीना रखता हूं, पाकिस्तान और चाइना को करारा जवाब दूंगा। आपने वादा किया था कि मैं आऊंगा तो सबका साथ सबका विकास होगा। आपने वादा किया था कि मैं आऊंगा तो रुपए की कीमत डॉलर के मुकाबले में कभी गिरने नहीं दूंगा। लेकिन तारीख शाहिद है, हर कोई जानता है कि तूने पकौड़ी बेचने को सरकारी नौकरी से के बराबर गर्दाना है। तुमने 15 लाख की जगह पर 15 रुपए भी नहीं दिए। करोड़ों की नौकरी का वादा तुम्हारा झूठा साबित हुआ। सबके साथ सबके विकास का दावा तुमने भले ही जबान से किया था, लेकिन पूरे देश का तुमने विनाश कर दिया। अडानी का और अंबानी का तुमने विकास कर दिया। ये वो सारी चीजें हैं जो आज का नौजवान उनसे पूछता है, देश उनसे सवाल करता है कि मोदी तुमने ये वादे किए, तुमने पूरे नहीं किए। मोदी ऐसे वक्त में लोगों के जहन को भटकाने के लिए कहीं दाढ़ी के नाम पर, कहीं गाय के नाम पर, कहीं कब्रिस्तान के नाम पर, कहीं सीए के नाम पर, कहीं तलाक बिल के नाम पर, और अब की बार तो हद हो गई कि मुसलमानों के इबादत खानों को और उनके कब्रिस्तानों को भी निशाना बनाने के नाम पर यह कानून लाया है। ए मुसलमानों, ए अमन पसंद हिंदुओं, ए दलितों और अकलियतों, होश के नाखुन लो। जब भी कोई डाकू किसी घर में हमला करता है तो पहले उस घर के सबसे सेहतमंद और जमा मर्द पर डंडे चलाता है, क्योंकि वो जब खौफजदा हो जाता है तो बाकी लोग सर झुकाने पर मजबूर हो जाते हैं। याद रखो, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अकलियत अगर मुसलमानों को आज मोदी ने झुकाने पर मजबूर कर दिया है और तुमने अगर मेरा साथ नहीं दिया तो कल तुम्हारा भी हश्र बर्बाद होगा, कोई तुम्हारा साथ देने वाला नहीं होगा। लेकिन हमने तो कस्में खाई है, हमने तो कस्में खाई है कि हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। आसमान ने हजारों बार ये नजारा देखा है, बातिल ताकतों से हमने कभी समझौता नहीं किया है। न करबल में, न मक्तल में, न शाह के आगे मोमिन झुकता है, मोदी फकत अल्लाह के आगे गर्दन कटा देगा, तेरे सामने में झुकने के लिए तैयार नहीं होगा। हम इस इनकलाबी जलसे के जरिए से इस बात का यादा नहीं करते हैं, बल्कि जो सच है उसका एतराफ करना चाहते हैं। कान खोलकर सुन लो मोदी, जो बाइबिल को नहीं मानता वो ईसाई नहीं हो सकता, जो रामायण को नहीं मानता वो हिंदू नहीं हो सकता, जो कुरान को नहीं मानता वो सच्चा मुसलमान नहीं हो सकता। ठीक उसी तरह से भारत के संविधान का जो अनादर करता हो और भारत के कानून को नहीं मानता वो सच्चा भारतीय कभी नहीं हो सकता है।